कहने लगे राम जी रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ की राक्षसों को मार देते हैं। मारीच आया, उसको बिना फल का बाण मार के भेज दिया कि आगे तुम्हारा काम है, आज को जान से मार देंगे तो आगे वाली जो लीला है वो रुक जाएगी, इसलिए मारीच को जान से नहीं मारा। उसको बिन सर बिन पर सर रघुवर मोहि मारा, तो सत्योजन गा सागर पारा। 100 योजन समुद्र को उस पार फेंक दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। बाद में राम जी ने कहा प्रभु गुरु जी महाराज अब आज्ञा हो तो वापस अयोध्या जाएं, आपका कार्य हो गया। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राम जी सरकार को कई प्रकार की विद्याएं सिखाई और गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम अभी तो एक यज्ञ सफल हुआ है, अभी एक यज्ञ तो बाकी है। कौन सा यज्ञ, कहां हो रहा है? कहा जनकपुर में। और जनकपुर वाले यज्ञ में हम आपको चलना है। तो यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है। जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, राजा जनक के यहां धनुष यज्ञ। राजा जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा, कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। तो उस समय पर श्री राम जी सरकार कह सकते थे कि गुरुदेव हम कोई मामूली नहीं है, हम भी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं और राजा जनक ने हमारे पिताजी को जब निमंत्रण नहीं भेजा तो बिना निमंत्रण के हम काहे के लिए जावें। जैसे ये कथा हो रही हमारे पांडे परिवार की तरफ से, देवयोग से हो सकता है किसी के पास कार्ड न पहुंचा हो तो वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं आ सकता। पांडे जी ने हमको कार्ड ही नहीं दिया, हम काहे को जावें। लेकिन ये राम जी की कथा अगर उसने सुनी होगी तो ये पांडे जी की कथा नहीं हो रही। पांडे जी की कथा तो आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं। ये तो भगवान की कथा हो रही है, होती ना। जैसे कई लोग कहने थे पंडित जी तुम्हारी कथा बहुत अच्छी लगी, पंडित जी की कथा हो रही है, राम जी की कथा हो रही। राम जी की कथा तो वैसे ही अच्छी है और पंडित जी की कथा सुनोगे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, होती ना। तो ये पांडे जी की कथा नहीं है, ये भगवान श्री राम जी की कथा है, कन्हैया की कथा है। तो जब राम जी सरकार बिगाड़ निमंत्रण के गुरु जी महाराज को एक बार भी नहीं कहा, बल्कि सुनकर के राम जी सरकार ने प्रसन्नता से गुरु जी के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। तो इसी प्रकार से हमारा आपका कर्तव्य है, जहां भी राम कथा हो रही हो, घनश्याम कथा हो रही हो, वहां निमंत्रण का इंतजार ना करें, प्रेम से चले जाइएगा तो आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा। बिना बुलाए जब जाएंगे ज्यादा लाभ होता है और निमंत्रण से जाएंगे तो उतना ही लाभ हो पाएगा, क्योंकि हम तो निमंत्रण से आए। आखिर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जैसे ही सुना राम जी सरकार ने चलने के लिए तैयार, धनुष जागे सुने लगे कुलनाथा, धनुष जागे सुनो लगे कुलनाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथ, प्रसन्नता से चले राम जी। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है प्रभु अब चलते हैं, निमंत्रण तो नहीं आया था, ये नहीं, हरस चले मुनिवर के साथ। और जब हरस चले मुनिवर के साथ अब बिना बुलाए गए कि नहीं, बिना निमंत्रण के गए हैं। और जो निमंत्रण से आए थे उनका हाल क्या हुआ है जनकपुर में? कहूं कहूं राजा अरे पत्र पठाए, राजा ने चिट्ठी देकर के निमंत्रण देकर के बुलाया है कई राजाओं को, लेकिन जितने राजा आए तो विचार करो वो धनुष तोड़ पाए? नहीं तोड़ पाए। सीता से विवाह कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? ये राम जी सरकार की अलग ही बात है। ये बिना बुलाए गए थे, गुरु जी के साथ गए थे और गुरु जी के आशीर्वाद से जो जहां जाते हैं उनका कार्य सफल हो जाता है। कहने का भाव यह है, अगर हमारे साथ या तो सदगुरु का आशीर्वाद है या सदगुरु अगर हमारे साथ में है तो फिर वह कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। आखिर पहुंचे श्री राम जी, आगे अहिल्या का उद्धार करते हुए प्रभु गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में एक आम का बगीचा है, वहां पर श्री राम जी सरकार घूमने के लिए चले गए। विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हैं। राजा जनक को पता चला,
विश्वामित्र अरे महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिलने के लिए आए, सा सम्मान लेकर के गए, बड़ी सुंदर व्यवस्था रहने की बनाई। और ये विवाह की कथा इतनी विस्तार वाली है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि 3-4 दिन तक अगर रोज विवाह की चर्चा कही जाए तब भी ये पूरी नहीं होती है। बड़ा दिव्य है राम जी का विवाह, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, जो खास खास बातें हैं वहां तक आपको पहुंचा रहे हैं।